आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में यह पूछा गया है कि किसी द्रव के पृष्ठीय ऊर्जा की व्याख्या हमें करनी है, जहां केश नली में द्रव के उन्नयन जिसे H से प्रदर्शित किया गया है, केश नली की आंतरिक त्रिज्या R तथा द्रव के पृष्ठ तनाव T के मध्य परस्पर संबंधों को हमें व्यक्त करना है सूत्र के अनुसार। सबसे पहले इसके लिए हमें पृष्ठीय ऊर्जा क्या होती है उसकी व्याख्या करनी होगी। पृष्ठीय ऊर्जा के अंतर्गत यदि हम बात करें किसी द्रव पृष्ठ पर, जहां हमने आरेख से देखा है किसी स्थान पर हमने द्रव के पृष्ठ की कल्पना की है, द्रव के पृष्ठ को बताता है, जहां हम यह देखते हैं कि द्रव के अणु एक दूसरे को काफी दूर दूर तक, जहां परस्पर वो फैले हुए होते हैं, बाहर की ओर एक बल लगाते हैं, जिसे हम इसकी स्थिति प्रति एकांक क्षेत्रफल पर हम इसे पृष्ठ तनाव कह सकते हैं। पृष्ठ तनाव, इस पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी भी द्रव के पृष्ठ पर नीचे उपस्थित किसी अणु का उसे बाहर की ओर ले आना, या किसी इस पृष्ठ पर किसी वस्तु को रखना जिससे वह तनाव की स्थिति पर आ जाए। बूंदों का स्वतः निर्माण होना, बूंद के रूप में उनका अभिव्यक्त होना उनके अंदर उपस्थित बलों को बताता है, जिसे हम पृष्ठ तनाव से इसकी व्याख्या करते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी द्रव की एक बूंद को उसकी सतह पर ले आना, किसी द्रव की बूंद को उसकी सतह पर ले आना, जब उसे उस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, किसी बूंद को किसी बिंदु पर बूंद को सतह पर लाने में किया गया कार्य इस प्रकार यदि इसे सरलतम रूप में देखा जाए, तब हम यह कह सकते हैं कि किसी द्रव के अंश का, यहाँ पर हमने यदि द्रव के अंश की कल्पना की है, अंदर स्थित किसी बिंदु का, उसको उसके तनाव पृष्ठ पर ले आना, जब उसके लिए यह कार्य किया जाता है तब वह उसकी स्थितिज ऊर्जा में व्यक्त किया जा सकता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के, जिसे ही हम पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। दूसरी व्याख्या यदि हमें केश नली में द्रव के उन्नयन के लिए करनी है, तो इसके आरेख हम पहले देखेंगे कि केशिकत्व या केश नली में द्रव का प्रवाह किस तरफ होता है। पृष्ठ तनाव की व्याख्या करने के लिए हमने एक पात्र पर पानी की कुछ मात्रा ली हुई है। पानी की कुछ मात्रा जिसे यदि केश नली उसके अंदर डाला गया, केश नली की व्याख्या हम एक पतले से ट्यूब के रूप में करेंगे, जो केश नली यहाँ पर बनी हुई है। उस पर पृष्ठ तनाव के कारण किसी कोण थीटा पर, यहाँ पर हमने थीटा जो कोण लिया हुआ है, थीटा कोण पर टी पृष्ठ तनाव की व्याख्या होती है, जिसका यदि हम इस रूप पर न्यूटन की प्रतिक्रिया बल से देखें, तब यहाँ मान इसके लिए अभिलंब प्रतिक्रिया R से प्रदर्शित की जाएगी, चूंकि यह ऊर्ध्वाधर से थीटा के कोण पर निर्मित होती है यह पृष्ठ तनाव का बल, तब इसके वियोजन से हमें R cos थीटा और यहाँ पर भी R cos थीटा प्राप्त होता है। इसी तरह यहाँ पर भी R sin थीटा एवं R sin थीटा वियोजन पर प्राप्त होता है, क्योंकि इन बिंदुओं पर, क्योंकि ये एक ही लाइन पर मौजूद हैं, इनके परिणामी मान शून्य हो जाते हैं, तब हम यह कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव का मान ऊपरी ओर पर लगने वाले बल के कारण, जहां ऊपरी ओर बल को हम ऊर्ध्वाधर दिशा से प्रस्तुत करते हैं, तब हम यह कह सकते हैं पृष्ठ तनाव के कारण ऊर्ध्वाधर दिशा पर पृष्ठ तनाव जो ऊर्ध्वाधर दिशा पर बताता है, इसके अनुसार यदि हम उस पर लगने वाले बल की कल्पना करें, तनाव बल की कल्पना करें, तो बल को हम इस तरह से, जहां F बराबर इसे R cos थीटा गुणा 2 पाई R उसके परिधीय क्षेत्रफल पर हम देख सकते हैं, जहां R का मान हमारे लिए T से प्रदर्शित होगा, T cos थीटा गुणा 2 पाई R, जिसे लगने वाले बल की व्याख्या समीकरण 1 के रूप में हम करेंगे। जहां पृष्ठ तनाव के कारण केशिकत्व के कारण चढ़ा हुआ द्रव इसी भार को संतुलित करेगा, तब संतुलन की स्थिति के लिए यदि हम बात करें, तब R त्रिज्या, संतुलन स्थिति के लिए R त्रिज्या तथा H ऊंचाई पर स्थित द्रव की मात्रा, जहां R त्रिज्या का मान है तथा H ऊंचाई के मान पे केश नलिकत्व से जुड़े द्रव के भार की यदि हम कल्पना करें, तब उसका आयतन हमारे पास मुख्य रूप से पाई R वर्ग H से होगा, क्योंकि यह एक बेलन के आयतन को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है।
इसके अनुसार यदि हम आगे बढ़ें तब h ऊंचाई के ऊपर भी हमें कुछ द्रव मालूम पड़ते हैं जिनको हम नगण्य फिलहाल नहीं मान सकते। ऊंचाई पर द्रव, इनकी मात्रा की गणना यदि हमें करनी है तो पहले हम उनके आयतन की कल्पना करेंगे। आयतन के अनुसार यदि हम देखें तो ऊपर द्रव के ऊपर की व्यवस्था हमें कुछ इस तरह दिख रही है। यहाँ पर इस अवस्था को हम नगण्य नहीं मान सकते, तो इसकी तुलना भी यदि हम करें तब इसके अनुसार जहाँ आर त्रिज्या, आयतन के लिए आर त्रिज्या का अर्धगोला, उसकी कल्पना हम कर सकते हैं। उसके आयतन से, अर्धगोले के आयतन से इसकी तुलना करने पर हमें प्रमुख रूप से आयतन का मान पाई आर की घात 3 ऋण 2:3 जो कि अर्धगोला के आयतन को प्रदर्शित करेगा, से घटाने पर हमें प्राप्त मान के अनुसार इसका मान 1:3 पाई आर क्यूब, जो द्रव के ऊपर आयतन बचा हुआ है, इसे ज्ञात करने पर। यदि संपूर्ण रूप से इसके अलावा आगे हम बात करें कि केश नली पर संपूर्ण द्रव्यमान, चूंकि केश नली पर उपस्थित संपूर्ण, सर्वप्रथम यदि द्रव आयतन की कल्पना करें तब यह इन दोनों के बीच जुड़े हुए मान के बराबर होगा, जहां इसका मान पाई आर स्क्वायर एच था और बचे हुए अर्धगोले के आयतन के अनुसार इसका मान 1:3 पाई आर की घात 3 हमें प्राप्त हुआ था। जिसे यदि हम आयतन से द्रव्यमान के रूप में देखें तो द्रव्यमान बनाने के लिए इसे हमें आयतन के अलावा घनत्व से गुणा करना होगा, जहाँ इसका मान पाई आर स्क्वायर एच धन 1:3 पाई आर की घात 3 जो उसके घनत्व को तथा यह गुरुत्व त्वरण के मान को दर्शाता है। द्रव्यमान के रूप में इस समीकरण को यदि हम देखें तब इसे हम समीकरण 2 नाम देंगे, जहाँ समीकरण 1 एवं 2 को संपूर्ण रूप से हल करने पर हमारे पास प्राप्त मान के अनुसार इनका मान संतुलन की अवस्था में बराबर होगा द्रव्यमान, जहाँ इसकी तुलना हम टी कॉस थीटा गुणा 2 पाई आर जो पहले समीकरण को प्रदर्शित करता था, जहाँ पर इसका मान पाई आर स्क्वायर एच धन 1:3 पाई आर की घात 3 डी जिसे घनत्व के रूप में प्रदर्शित किया है, इसके बराबर होगा। जहाँ टी का मान यदि हम संयुक्त रूप से निकालना चाहें तब इसका मान पाई आर स्क्वायर डी जी ब्रैकेट में एच धन r/3 मान प्राप्त हो रहा है, जहाँ नीचे की ओर अनुपात के रूप में हमें इसका मान 2 cos थीटा के रूप में प्राप्त हुआ है। इस स्थिति को हम पृष्ठ तनावती तथा द्रव के घनत्व d, त्रिज्या कृष्णनली की r तथा उसके बनाए गए कोण से सम्मिलित कर सकते हैं। यदि इस स्थिति पर हम देखें तब द्रव की स्थिति पर इसका मान थीटा कोण का मान 0 प्रदर्शित होगा, तथा यदि हम h और r की तुलना करें तब r/3 का मान h के अनुपात में काफी कम होगा। इस स्थिति को यदि हम इस दिए गए समीकरण में प्राप्त करें तब t का मान हमारे लिए r h d g अनुपात 2 प्राप्त होगा। प्रश्न में यही पूछा गया है कि पृष्ठ तनावती, त्रिज्या r तथा ऊंचाई के बीच संबंध व्यक्त कीजिए। दिए गए समीकरण के अनुसार इसका मान कुछ इस तरह होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।